पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खुशामदीद, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जमात दहुम मजमून उर्दू। नज्म नंबर 8 जिसे लिखा है शफीक फातिमा शोरा ने। हिस्सा दुअम। अजीज तुलबा तालिबात, आज हम मशकी सरगर्मियां देखेंगे। नज्म सीता है जो हम पढ़ चुके हैं। गजल का बगौर मुतालिया करके जेल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला सवाल जो है आपके सामने है, जान पहचान के हवाले से शायरा के तारुफ कारवां खाका मुकम्मल कीजिए। तो शायरा के मुतालिक जो है यहाँ एक खाका दिया गया है और उसके मुतालिक हमको क्या करना है, मालूमात देना है। जो मालूमात उनको देना है वो कॉलम में लिखा हुआ है। तो चलिए हम शायरा के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। हम शायरा के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ जो खाका दिया गया है उसे मुकम्मल करेंगे। शायरा नाम है शफीक फातिमा शोरा। तखल्लुस है शोरा। ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया? नागपुर यूनिवर्सिटी। तदरीस कहाँ की? मुमताज कॉलेज हैदराबाद। कुल्लियात सिलसिले मकालमात। शहरी मजमुए आफाके नो गिले सफूरा। तो ये हो गई शायरा के मुतालिक मालूमात। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, सीता के नाम और काम से मुतालिक शायरा के एहसासात को कलमबंद कीजिए। इसका जवाब है, हिंदुस्तान में सीता का नाम इतना एहतराम से लिया जाता है कि हिंदू सुबह शाम उनका नाम लेते रहते हैं। सीता की जिंदगी सब्र और आजमाइशों से भरी रही और मुश्किलात का सामना सीता ने मुसलसल अज़्म व हिम्मत से किया। उन्होंने अपनी किरदार की पाकीज़गी को ढाल बनाया और वफा शारी की एक मिसाल कायम की। तीसरा सवाल है, उस रज़मिया दास्तान का नाम लिखिए सीता जिसका अहम किरदार है। रज़मिया दास्तान यानी कि
जंग का मैदान, उसकी दास्तान उस नज्म में बयान की जाती है, तो उसे रज़मिया दास्तान कहते हैं। रज़मिया दास्तान मैदान जंग, लड़ाई की दास्तान उसका मतलब है। और ये कौन सी नज्म है, उसका नाम क्या है, रामायण। और उसका अहम किरदार कौन है, सीता। सवाल नंबर 4, नज्म के वाक़यात को तरतीब से लिखिए। तो इसको हम तरतीब से लिखेंगे। पहला है अपने शौहर रामचंद्र जी के साथ जंगल की दुश्वार जिंदगी को बाखुशी कबूल करना। दूसरा, लंका के राजा रावण की कैद में रही और सब्र व बुलंद हिम्मती का मुजाहरा किया। रामचंद्र जी के जरिए सीता को रावण की कैद से आजाद करवाना। एक आम आदमी का सीता की पाक दामनी का सबूत मांगना और आग से गुजारना। तो ये रहे नज्म के वाक़यात। सवाल नंबर 5 है, नज्म की रोशनी में सीता का किरदार बयान कीजिए। तो सीता से मुतालिक मालूमात। हिंदुस्तान में सीता के किरदार को हिंदुस्तानी हिंदू ख़वातीन बहुत अकीदत से चाहती हैं। सीता में हिंदू ख़वातीन को एक वफादार बीवी, बहादुर, बुलंद हौसला खातून नजर आती हैं। अपने शौहर रामचंद्र जी के साथ जंगल की दुश्वार जिंदगी को बखुशी कबूल करना। लंका के राजा रावण की कैद में सब्र व बुलंद हिम्मती का मुजाहरा करना। रामचंद्र जी के जरिए सीता को रावण की कैद से आजाद करवाना। एक आम आदमी का सीता की पाक दामनी का सबूत मांगना और आग से गुजारना। अजीज तुलबा तालबात, आपके सामने छठा सवाल आया है। क्या है, राक्षस के खिलाफ लड़ने वालों की खुसूसियात लिखिए। क्या खुसूसियात थी, राक्षस यानी लंका का राजा रावण, उससे लड़कर सीता को रिहा करवाने वाले रामचंद्र जी, लक्ष्मण और हनुमान, ये सब बहुत बहादुर, जियाले, निडर और बेबाक थे। उन्होंने लंका के राजा से बहादुरी से मुकाबला किया। आपके सामने 7वां सवाल है, नज्म के मुताबिक सीता ने जिन मुसीबतों को झेला उनका इजहार करने वाला अशार नक्ल कीजिए। हमको वो अशार लिखना है। तो कौन से है वो अशार, वो पैहम सफर वो हवादिस के तूफान, वो पैरों में छाले वो हस्ती निगाहें, कभी दिल को गुर्बत में बहलाए रखना, कभी देश की याद में सर्द आहें, रही सालहा साल तू जादू पैमा, ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राहें। तो अजीज तुलबा, वनवास के दौरान जो है रामचंद्र जी और लक्ष्मण की गैर मौजूदगी में लंका का राजा रावण भिक्षु का भेष बदल कर आया और फरेब से सीता का अगवा किया और फिर उन्हें एक बाग में कैद रखा। उस वक्त वनवास के दौरान भी सीता जी को मुसलसल सफर में रहना पड़ा, कई हादसों से दो चार रही, फिर ये कैद में भी रही, जो कि मजीद तकलीफदा और बायसे कोफत है। चलते चलते उनके पाँव में छाले पड़ गए थे, फिर भी वो मुस्कुराती थी, है ना। उन्होंने कभी अपनी तकलीफों को जाहिर ना होने दिया और वो अपने दिल को बहलाए रखती थी कि एक दिन तो अपने देश वापस जाना है। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी मुसीबतें झेली जो इन अशार में उनका जिक्र आया है।
अगला सवाल, वनवास के दौरान सीता की हालत बयान कीजिए। तो वनवास के दौरान सीता जी को मुसलसल सफर में रहना पड़ा। कई हादसों से दो चार भी, चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए थे, फिर भी वो मुस्कुराती रहती थी। उन्होंने अपनी तकलीफों को जाहिर ना होने दिया, अपने दिल को बहलाए रखती थी कि एक दिन तो अपने देश में वापस जाना है। और यादें आती थी तो क्या करती थी, वो दिल से, उनके दिल से आहें निकलती थी और वो अपने से दूर थी। सवाल नंबर 9, नज्म से अपने पसंदीदा बंद का मफहूम वाज़ेह करके पसंदीदगी की वजह लिखिए। तो अजीज तुलबा व तालिबान, आपको ये नज्म में जो बंद पसंद आया है, आपका पसंदीदा बंद है, उसको आपको लिखना है और उसका मफहूम बताना है, उसका मतलब बताना है, उसकी तशरीह करके बताना है और आपको वो बंद पसंद क्यों है, उसकी वजह भी लिखना है। मुझे तो तीसरा बंद पसंद है, मगर आजमाइश थी कुछ और बाकी, अभी सामने और भी थे इम्तिहान असीरी, फिर एक राक्षस की असीरी, बहुत दूर तुझसे तेरे पास बात है, तेरी पाक फितरत मगर एक सफर थी, तेरे सामने राक्षस नातवा थे। क्यों पसंद है? पहले तो हम इसका मतलब देख लेंगे कि इसका मतलब है अभी आजमाइश बाकी थी, बरसों वो जंगलात की खाक छानती रही, एक दिन लंका के राजा रावण ने उनका अगवा किया, उन्हें अपनी कैद में रखा, उनके मुहाफिज उनसे कोसों दूर थे, उन्होंने अपनी पाकीज़ा फितरत को अपनी ढाल बनाया और अपनी हिफाजत खुद की। और पसंदीदगी की वजह क्या है? औरत होते हुए भी उन्होंने अपने किरदार की बुलंदी और पाक फितरत को सपर बनाकर अपनी हिफाजत खुद की। ये एक काबिले फ़ख्र कारनामा है। तो आपको जो भी बंद पसंद है, आपको अगर दूसरा बंद पसंद है तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हो और उसका मफहूम बयान कर सकते हो और फिर पसंदीदगी की वजह भी लिख सकते हो। सवाल नंबर 10 है, ममता की सलीब से का मफहूम वाज़ेह कीजिए। तो ममता की सलीब से मुराद माँ की मोहब्बत का जज्बा जो हर मुसीबत को बर्दाश्त करना है। ममता की सलीब का मफहूम क्या है? ममता की सलीब से मुराद माँ की मोहब्बत का जज्बा जो हर मुसीबत को बर्दाश्त करना है। माँ जो है अपनी औलाद के लिए हर मुसीबत बर्दाश्त कर लेती है, अपने औलाद से उसे बहुत मोहब्बत होती है और वही जज्बा होता है, मोहब्बत का जज्बा वही होता है कि हर मुसीबत वो बर्दाश्त कर लेती है। सवाल नंबर 11, नज्म में सीता के लिए जो अलकाब इस्तेमाल किए गए हैं उन्हें लिखिए। इफ़त की देवी, जवाब क्या है? इफ़त की देवी। और कोई लक़ब सीता के लिए नज्म में नहीं है, यही एक लक़ब इस्तेमाल किया गया है, इफ़त की देवी। ज़ेल के हम माने अल्फाज नज्म में तलाश कीजिए। यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं तो उसका हम माने लफ्ज़ जो है वो हम कहाँ तलाश करेंगे? नज्म में। तो ये वो अल्फाज है, बेवतनी, इबादत, पे दर पे, मुहाफिज, बहादुर, कमजोर, घड़ा हुआ, किस्सा, राज। अब ये जो अल्फाज दिए गए हैं उसके ही हम माने अल्फाज जो है वो नज्म में है, वो हमको तलाश करके यहाँ लिखना है। तो ये है बेवतनी यानी गुर्बत। गुर्बत ये लफ्ज नज्म में आया है और गुर्बत के माना है बेवतनी। इबादत रियाजत, पे दर पे हम, मुहाफिज पासिबा, बहादुर जरी, कमजोर लागर, घड़ा हुआ किस्सा यानी अफसाना, राज सरार। तो ये हो गए हम माने अल्फाज।
झेल की शेरों की इस्तेहसानी वजाहत कीजिए। असीरी, फिर एक राक्षस की असीरी, बहुत दूर तुझसे तेरे पास बातें। तो ये जो अशार दिए गए हैं इसकी तशरीह हमको करना है। क्या है? वनवास के दौरान रामचंद्र जी और लक्ष्मण की गैर मौजूदगी में लंका का राजा रावण भिक्षु का भेष बदलकर आया और फरेब से सीता का अगवा किया, फिर उन्हें एक बाग में कैद रखा। उस वाक़े को शायरा ने अपनी नज्म के उस शेर में बयान किया है। वो कहती हैं कि ये बज़ाते खुद नाकाबिले बर्दाश्त है, फिर एक राक्षस की कैद मजीद तकलीफदा और बाइसे कोफ्त है, और उस पर तरह यह है कि उनके मुहाफिज और पासबा उनसे कोसों दूर हैं। ये वक्त सीता जी के लिए किस कदर परेशान कुन होगा उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये जो शेर है इसमें सनते तलमी है। कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? सनते तलमी। तो सनते तलमी मतलब क्या है? शेर में किसी तारीखी मजहबी वाक़े की तरफ इशारा करने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो उसे कहते हैं सनते तलमी। तो इस शेर में राक्षस यानी लंका का राजा रावण का जिक्र है, जो रामायण उस दास्तान से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत है, इसलिए ये शेर सनते तलमी की मिसाल है। अगला शेर है, अजब है ये इसरार वस्लो जुदाई कि मंजिल को पाकर भी मंजिल ना पाई। इसका मतलब है मिलन और जुदाई के भेद भी बड़े अजीब होते हैं। कोई नहीं कह सकता कि किस्मत कब मिलने की सबील निकालेगी और कब हालात जुदा कर देंगे। आज ही देख लो बच्चों, आज का दौर जो चल रहा है कोरोना वायरस, तो जो जहां है वहीं फंस कर रह गया है ना। ऐसा किसी ने कहा कि हम अगले महीने दुबई से यहाँ आ रहे हैं, हिंदुस्तान आ रहे, कोई अमेरिका से आ रहा, कोई कहाँ, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए कि लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए और इस तरह एक जुदाई ही है। तो यहाँ भी वही चीज है कि मिलन और जुदाई के भेद भी जो होते हैं बड़े अजीब होते हैं। कोई नहीं कह सकता कि किस्मत कब मिलने की सबील निकाले और कब हालात जुदा कर दे। और ऐसे भी होते हैं कि मिल तो जाते हैं लेकिन ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि फिर से जुदाई हो जाती है, तो जुदा होना पड़ता है। तो इस नज्म में भी यही बात है कि जो वो सीता वनवास से जब लौटी, अपनों से मिली, लेकिन उनके साथ में क्या हुआ, वो जो उन्होंने मुसीबतें झेली थी वो सब एक फसाना बन गई। और एक आम शख्स जिसका उसे कोई ताल्लुक भी नहीं था और उसको उस चीज का एहसास भी नहीं था कि सीता ने कितनी तकलीफें झेली हैं, वो सब नजरअंदाज करके उसने उनके दामन को दागदार होने का शुबा जाहिर किया और वो भी कहा कि सबूत चाहिए कि उनका दामन जो है वो दागदार नहीं है और इसके लिए उनको परीक्षा देनी होगी, अग्नि परीक्षा। और वो तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि वो पाक दामन थी। लेकिन जब वो आग से गुजरने लगी तब उन्होंने क्या किया? दुआ मांगी कि मैं ये जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और आखिर ऐसा ही हुआ, वो जमीन में जिंदा दफन हो गई क्योंकि उनके जज्बात को बहुत ठेस लगी। इसीलिए तो यहाँ भी यही बताया गया है कि मिलन और जुदाई के भेद भी बड़े अजीब होते हैं। कोई कह नहीं सकता कि किस्मत कब मिलने की सबील निकालेगी और हालात कब जुदा कर देंगे।
उस बात को शायरा ने बड़े दिलकश पैराए में बयान किया है। सीता वनवास से लौटी, अपनों से मिली और एक आम शख्स ने उनके दामन में तकद्दुस के दागदार होने का शुबा जाहिर किया। फिर उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा और वो जिंदा जमीन में दफन हुई। उनके जिंदा दरगोर होने को शायरा ने अपने मुनफरिद लबो लहजे में बयान किया कि मंजिल पाकर भी मंजिल ना पाई। ये इसलूब हुस्न की उम्दा मिसाल है। इस शेर में सनते तजाद, ये जो अशार है वो सनते तजाद की मिसाल है कि कैसे इस शेर में जिद अल्फाज जैसे वस्ल यानी मिलना, जुदाई यानी बिछड़ने का इस्तेमाल शायरा ने किया है, इसलिए ये शेर जो है सनते तजाद की मिसाल है। झेल में दिए गए बयानात पढ़िए और उनसे मुतालिक शेर ढूंढकर लिखिए। यहाँ कुछ बयानात दिए गए हैं और उसको आपको पढ़ना है और उसके मुतालिक जो है वो शेर हमको कहाँ ढूंढना है, उस नज्म में। पाकीज़गी है ढाल रही, उस सिफत के आगे जालिम भी कमजोर थे। तो उसके लिए कौन सा शेर है? रही सालहा साल तू जादू पैमा, ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राहें। ये शेर जो है उसके लिए है। 14 साल के वनवास के दौरान ये कोशिश रही कि इम्तिहान के दिन गुजर जाएंगे। जब वनवास में जो है वो जंगल में भी उतना अरसा गुजारी, कैद भी रही रावण के, लेकिन हमेशा वो सोचती रही कि ये जो इम्तिहान के दिन है, ये जो आजमाइश है वो गुजर जाएगी और वो अपनों से जाकर मिलेंगी। तो उसके लिए क्या शेर है? तेरी पाक फितरत मगर एक सफर थी, तेरे सामने राक्षस नातवा थे। माँ की ममता हर मुसीबत को तन्हा बर्दाश्त कर लेती है। माँ की ममता हर मुसीबत को तन्हा बर्दाश्त कर लेती है। कितनी भी मुसीबत आए, माँ जो है अपने औलाद के लिए हर मुसीबत बर्दाश्त कर लेती है। और तन्हा के लिए क्या अशार है? सलीब एक बाकी थी जो ममता की, उसे भी तो लाजिम था तन्हा उठाना। अग्नि परीक्षा से गुजरकर जमीन में जिंदा दफन हो गई। अग्नि परीक्षा से गुजरकर जमीन में जिंदा दफन हो गई। उसके लिए क्या शेर है? वो शोले की मानिंद शोलों से गुजरी, वो बिजली सी बनकर जमीन में समाई। तो इसके लिए ये अशार है। तो प्यारे बच्चों, आप ये जो मशकी सरगर्मियां हैं, जितनी भी मालूमात दी गई है, आप उसको ज़हन नशीन कर लीजिए। तो अजीज तुलबा तालबात, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया प्यारे बच्चों। उन पेरेंट्स का भी शुक्रिया जो अपने बच्चों के साथ में बैठे हैं और देख रहे हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। उन वालिदैन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं फिर हाजिर होंगी एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो सारी मालूमात आप ज़हन नशीन कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के वक्त आपको उससे मदद मिल सके। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं।